आज भतीजे की शादी का कार्ड घर पर आया था। जब कार्ड खोल के देखा तो मेरे हस्बैंड का नाम ही नहीं था। ये देखते मैंने गुस्से में अपने भाई को कॉल करी और कहा क्यों अपने जीजा का नाम लिखने में शर्म आ रही थी। ये बोलकर मैंने फोन काट दिया। दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन भाई की खुशी में आना पड़ा। फिर सब बच्चे मुझे सलाम करके ऐसे गए जैसे मैंने इनके बाप की जमीन पे कब्जा कर लिया और मेरा सामान भी नहीं उठाया। फिर मेरी नागिन भाभी आके मुझसे पूछती है अरे भाई साहब नहीं आए। मैंने भी कह दिया आते भी कैसे, आप लोगों की सियाई जो खत्म हो गई थी कार्ड पे नाम लिखते वक्त। भर पेट खाना खाने के बाद मैं देखती हूँ सब एक एक करके लिफाफे दे रहे हैं। इसी मौके पे कोई फसाद डाल के घर चली जाती हूँ ताकि लिफाफा न देना पड़े। घर पहुंच के भाई को फोन लगा के शिकायत करी कि किसी ने भी मुझे एक प्लेट खाने का नहीं पूछा और पूरी शादी में मेरे साथ गिरो वाला सलूक किया। ये बोलकर गुस्सा दिखा के फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ मेरे भाई ने पूरे खाने की देख ही भेज दी घर पर। मैं तो जा रही हूँ खाना खाने। आपसे मिलूंगी फिर किसी फसादी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। But I like it black to the nose print earring, eyelashes bling bling. I like the blush shiny lipstick pink. I'm a jigger, a Johnny jigger, a jump up and away to that kick. जादू मंदिर मंदिर तुझा स्वैग उजी उजी है एक नंबर तुला शंभर शंभर पैकी एक नंबर तुझे कंबर पैसा है तुला डिप पाहिजे टेक लाइबा तुझे पता आज मैं क्या लाई हूँ? चल गैस कर। अरे कर तो। मेहंदी। इसको ना अपन दोनों ब्रेक टाइम में लगाएंगे। अरे अभी लगाते हैं। क्या अभी? अरे पागल सर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है जल्दी आ। वो पीछे क्या हो रहा है उधर? ये बैग में क्या डाला है तुमने? निकालो उसको बाहर। कुछ भी नहीं सर। मैं कह रहा हूं उसको बाहर निकालो। ये क्या है? ये क्या है? वो सर गलती से आ गई थी बैग में। अच्छा लाइबा के हाथ में मेहंदी गलती से लग रही थी। सॉरी सर अब नहीं लाऊंगी। अब ये सॉरी ना प्रिंसिपल को ही बोलना तुम। सर सॉरी सर। यार मैंने तुझे बोला भी था सर आ जाएंगे। मेरी थोड़ी बहुती दारू अज लगी सोने, थोड़ी बहुती दारू अज लगी सोने, आयो गोरा मुख होयांगे यार वर्गा, मुंडियां नु सूली उते टंगी रखदा ए लाइबा बात सुन। वो ना मुझे तुझे एक बात बतानी थी। वो ना मैं कह रही थी ए तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो? देखने ना हम पर्सनल बातें कर रहे हैं। चल लाइबा कौन फेक ही बोली बोलते इसको समझ नहीं आएगी। वफम किफे रिफी अफाई लिफी निफी मुफू जुफे वफो लफा अफाई लिफी युफू हफा सफन चुफी। क्या क्या समझ आया बताओ मैंने क्या बोला? ले ये तो मैंने बोला ही नहीं है। तुफम मिफे कफा किफे नफे। किताब खोलो, किताब खोलो, पढ़ो। से लो पढ़ो। नहीं यार अरसलान ये मैं नहीं खा सकती। ये मेरी डाइट के लिए बहुत हैवी है। अरसलान आर यू मैड? ओके फाइन। ओके ओके नो 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 आई एम फुल नो। क्या है? नहीं मैं नहीं दे रही, मैं पूरा बर्गर खाऊंगी। अब मैं इसको देखो मेरा बर्गर मांग रहा है। नियत्ता कहीं का। माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया आंटी। लो मेरी तरफ से। अरे नहीं इसकी क्या जरूरत है आंटी? ना मेरी तीरा किसको? 500। आंटी आपको पता है हमने आपको एक बंदे की दावत दी थी और मेरे ख्याल से आपको पूरा टप्पर उठ के आ गया और उन्होंने 10 बंदों को खाना खाया। और निकाले पैसे। हाँ ये ले बेटा। और निकाले। एक काम करे सारे मुझे देते। थैंक यू। ए फोटोग्राफर इधर आ। अगर मेरी पिक्चर अच्छी ना आई ना तो इसी कैमरे से तेरी जिंदगी की आखिरी पिक्चर लूंगी, समझ गया? जी बाजी। चल अब जब जल्दी से अच्छी मेरी पिक्चर ले। ये बच्चे कहाँ से आ गया? अरे ए छोटू इधर आ, इधर आ, इधर 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 आ।
चुप करके वहां जाके बैठ जा नहीं तो जंगली बिल्लियां छुड़वा दूंगी तुझ पे। चलो बेटा उधर जाओ, उधर जाके बैठो। अरे बाजी ये दुल्हन जरा मोटी नहीं लग रही है? अम्मी ये वही आंटी है ना जिसका मैंने आपको मना किया था इनको शादी पे हरगिज ना बुलाना। और आंटी सुनाए कैसी हैं आप, ठीक है? अरे बेटी थोड़ा आराम से खाओ, सारे मेहमान देख रहे हैं। क्या है अम्मी, अपनी शादी पे अपने खाना नहीं खाऊं, भाड़ में जाए सब। मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा, मुंह पे ग्लास पूरी हो गया। मेरे को बहुत ज्यादा गेन आती है इस चाय की मलाई से। एक पूरी और देना। ठंडी का बहक ये महकने दो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मीठे रसीले आमों से वो बेटा जरा उठकर रिमोट देना मुझे। ओए शबाना। जी भाई। मैंने बीट बॉक्सिंग सीखी है, सुनाऊं क्या तुझे? हाँ सुनाओ। अच्छी थी भाई। बस बहुत हुआ, मैंने कह दिया तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ रात से होगी। अगर उस लफंगे ने इस हवेली पे कदम भी रखा तो वो जिंदा बच के वापस नहीं जाएगा। जल्दी तैयार हो। बेटा थोड़ा हाथ लगवाना, अलमारी के ऊपर की सफाई करनी, मेहमान आने वाले हैं। अरे मम्मा रहने दो ना, मेहमान आकर कौन सा अलमारी पर चढ़कर बैठेंगे। और बाजी बताएं सब खैरियत से है? हाँ जी बाजी, बस दुआएं आपकी। और आप बताएं। वैसे आपकी अलमारी बड़ी कंफर्टेबल है, बहुत मजा आ रहा है इसके ऊपर बैठने में। है, मैंने इसकी आज ही सफाई करवाई है, मुझे पता था आप आने वाली हैं। आज ससुराल में अपने शौहर से लड़के अपने घर आ गई और अपने बच्चों को उनके मामू और खाला के हवाले करके मैं अपनी माँ के पास चली गई। फिर अम्मी के साथ बैठ के मैंने अपने सास और शौहर की बुराइयां करके थोड़ा मैंने अपना पेट हल्का किया। पेट हल्का होने के बाद मुझे चाय की तलब हुई और अपनी भाभी को पूरे घर में ढूंढते हुए उसके पास गई और जाकर मैंने बोला एक कप चाय बना दो। तो मुझे ऐसे गुस्से से देख के अपने कमरे में गई जैसे मैंने इसको किसी वली में खाना बनाने का बोल दिया हो। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, अभी जाके अपनी भाई को इसकी शिकायत करती हूँ। फिर क्या, मैंने भी अपने भाई को एक की चाल लगा के बताई और इमोशनल ब्लैकमेल करा, अगर मेरा इस घर में आना पसंद नहीं है तो अब मैं नहीं आऊंगी। ये सुनते ही मेरा भाई आग बगोला हो गया और अपने रूम में अपनी बेगम से लड़ने चला गया। लड़ते लड़ते जब फसाद बढ़ गया तो मेरी नागिन जैसी भाभी गुस्से में आके अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जाने का फैसला करती है और ये सुन के मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब उसके कमरे में कब्जा करके आराम से सोऊंगे। आपसे मिलूंगे फिर किसी फसादी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मॉम, वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, क्या मैं जाऊँ? या श्योर माय सन। और सुनो, जाते हुए अपना एटीएम कार्ड जरूर लेके जाना, लास्ट टाइम भी भूल गए थे, फिर मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि 10 लाख सेंड कर दो। अच्छा सुनो, तुम गाड़ी कौन सी लेके जा रहे हो, फरारी या मर्सिडीज? क्योंकि मुझे भी मार्केट जाना अपना डायमंड का सेट लेने। मैं BMW ले जाता हूँ, आप फरारी ले जाना। ओके। अच्छा मॉम, आपसे एक सवाल पूछूं? यस। हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये गाड़ियाँ, इतना आलीशान बड़ा घर, आपकी लग्जरी लाइफ, आखिर ऐसा आप अपनी जवानी में करती क्या थी? बेटा मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, इस लाइफ के लिए मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है।